अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8 थी। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो हम करने लगे हैं। अब 7 के उसने हमें ए बी सी डी 4 पार्ट उसने हमें दे दिए हैं। उनकी जो फिगर है वो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ए बी सी और डी। ये उसने लाइक डार्क ग्रीन कलर किए हुए हैं, मैंने ऐसी इसी तरह छोड़ दिए। तो इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी। इन सारों में ना जो आर्क है ना, आर्क मतलब यूं एक कर्व में जो भी होती है ना, हमारे पास एक लाइन, आप उसे कहें कि यूं जो कर्व बना होता है उसे हम आर्क कहते हैं। जैसे अब हम पास की हेल्प से एक लाइन ड्रा करते हैं, तो ए से लेकर बी यानी ए एक्स बी, 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 यूं जो गोल सी ये लाइन है ना, इन सारों में आप देख सकते हैं सर, जो सर्कल का एक पार्ट है जिसे हम आर्क कहते हैं, वो हमने फाइंड करनी है कि भाई ये लेंथ कितनी है। यानी अगर ए से हम स्टार्ट करें और जाकर बी तक जाएं, दरमियान में एक्स आता है, कह रहे ये बताएं ये लेंथ कितनी है। तो इसके लिए ना आपने फार्मूला क्या यूज करना है, फार्मूला आपने ये यूज करना है कि लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू थीटा। वो जो सबटेंडेड एंगल होगा सेंटर में, जैसा कि ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ साथ साथ, यानी कि थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में 82 डिग्री पार्ट में कर रहा हूँ ए। दूसरी बात वो करता है कि जो 2 पाई, देखिए 2 पाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि 2 पाई का ये मतलब होता है कि जब कंप्लीट एक रेडियस यूं बनता है ना, ये पूरा ये वाली जो लाइन होती है ना, ये 360 यानी कि इसे कहते हैं 2 पाई। ये सारी जो होती है यूं यूं 2 पाई के इक्वल होती है। तो 2 पाई तो ये हो गया। 360 क्यों क्यों हम करते होते हैं, क्योंकि टोटल जो हम एंगल देखते हैं ना, टोटल एंगल वो 360 का बनता है। लाजमी बात है, ये जो यूं एक सर्कल है तो उसके बीच में ये सेंटर है, तो अगर यहाँ से ये जीरो है एंगल, अगर मैं यहाँ लाइन लगाऊं, लाजमी बात है कोई ना कोई थीटा बनेगा। इसी तरह यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। इसी तरह अगर मैं इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ 1 2 3 4, तो इन चारों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो वो 360 की डिग्री के इक्वल होंगे। तो इस ये वाला जो एंगल होता है, इसको हम डिवाइड 360 से इसलिए करते हैं क्योंकि 360 पूरे कंप्लीट जो अंदर वाला साइड है सेंटर के गिर, यानी सेंटर जो रीजन है ना, इसके अराउंड द पॉइंट या एंगल ऑन पॉइंट, ये 360 का बनता है। लेकिन पूरे 360 का नहीं, उसने हमें एक थीटा कोई एक पार्ट दिया हुआ है, इसलिए उस पार्ट को हम 360 पे डिवाइड करते हैं, जो हमें एंगल गिवन होता है। तो 360 को हम इसलिए डिवाइड करते होते हैं, 82 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है। फिर 2 पाई इसलिए करते हैं कि ये जो लाइन होती है ना बाहर वाली, इसको हम 2 पाई कहते होते हैं, ये बाहर वाली लाइन है, ये 2 पाई। फिर रेडियस आ जाता है। रेडियस हमारे पास जो है, मैं लिख देता हूँ, रेडियस दैट इज आर, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है कि ये मेरे पास अगर फर्ज के एक सर्कल है ना, बहुत ही छोटा बन गया यार, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये अगर ये सेंटर है उसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या कहते होते हैं, रेडियस। RADIUS, जिसे आप आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस। तो इस तरह हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, लिख देना है जी, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू थीटा। थीटा कितना है, 82 डिग्री है। 360 ऐसे ही आपने लगा देना है। अच्छा जी, जो 2 पाई है ना, इसमें दो किस्म की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक 22/7 पुट कर सकते हैं, पाई की जगह, फिर सिर्फ पाई की जगह पुट करोगे। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करो, 22/7 की जगह आप जो भी लिख सकते हो 3.14 भी होता है, मल्टीप्लाई बाय आर। आर रेडियस आपके पास क्या है, 8 है। तो अब हमने क्या करना है, 82 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3.4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 से और 360 से आपने इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए अभी हम इसको कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे। 82 को 82 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, फिर मल्टीप्लाई बाय 8, फिर आपने इक्वल का बटन दबा देना है और फिर इसको आपने डिवाइड करना है 360। तो जब हमारे पास एक सेकेंड, 82 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 300 एंड क्या आ गया 60। तो ये तकरीबन 11.4 आ रहा है, ठीक है जी। राउंड ऑफ करके ना आप इससे क्या लिख दोगे, 11.4 टू 3s
एफ, यानी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखा है इसको। 11.4 हमारे पास इसका आंसर है। क्या किया यार, 82 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से और डिवाइड कर देना है 360 से। तो यूं जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आगे है। इसी के साथ पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम रेस करके इसी के यहाँ पर ही हम पार्ट बी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे पास सारी वही आ जानी है, इनको ना हम चेंज करेंगे बस, और ये वाला चेंज हो जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। इस वाले केस में ये वाला हमारा डन हो गया। अब इसकी बारी है। एंगल कितना हो गया, 134 हो गया, 134 डिग्री हो गया। और देन रेडियस, रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो गया। ये देखें एंगल जो थीटा है 134 और 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। तो वैल्यू पुट कर दें। थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 134 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे देखें पाई है तो पाई की जगह आपने उसी तरह लिख देना 3.14 और आर जो है रेडियस आपका चेंज हो गया 14 सेंटीमीटर। यही हम दोबारा ये करेंगे कि 134 को मल्टीप्लाई करो, 134 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 360, 32.7 आ रहा है। इसे लिख देंगे 32.7 और साथ लिख दें 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इसे हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर लिख दिया। तो यूं हमारे पास ये पार्ट भी हो गए। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी ये सारे बिल्कुल सेम है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब एंगल कितना हो गया हमारे पास, 214 हो गया, यहाँ लिख दो 214 डिग्री। और रेडियस जो है हमारे पास, ये देखें ये रेडियस है, दैट इज 17 सेंटीमीटर। अब थीटा की जगह क्या, ये देखिए थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे, 214 डिग्री 360 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह पाई की जगह 3.14, रेडियस, रेडियस आपके पास कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो अगेन वही हम सिंपल जो है कैलकुलेशन करेंगे। कितना है जी, 214 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 360। तो ये हमारे पास 3.46 आ रहा है, 3.46 है। तो हम इसे लिख देंगे 63.5 इंटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपने मेंशन करना है। मकसद ये है कि यार देखो हमने ये टोटल 3 नंबर लिखने हैं ना, ये चौथा नंबर ड्रॉप करना है। तो अगर 4 वाला नंबर यानी जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है उससे जो नंबर लिखना है, यानी जो नंबर लिखना है उसके जो बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो जो नंबर ड्रॉप करना है उससे पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमने 6 को ड्रॉप करना है तो 6 से पहले 4 है तो 4 क्या हो गया 5 में चेंज हो गया। अगर ये 6 की जगह 5 भी होता तब भी हम ये 5 लिखते, 7 होता तब भी 5 आता, 8 9 होता तब भी 5 आता। लेकिन अगर यहाँ पर 6 की जगह हमारे पास 4 होता या 3 होता या 2 होता या 0 होता या 1 होता, तो 5 से कोई छोटा नंबर होता ना इस जगह, तो फिर हम 4 को 4 ही रहने देते। ये होता है राउंड ऑफ। इसका अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसमें कोई मसला है तो आप यानी कि वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन यानी हमारे पास हो गया पार्ट, लास्ट इसका पार्ट रह गया है, उसको करते हैं तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जी हमारे पास है पार्ट डी। ठीक ही बनाई हुई फिगर 9.8 एंड 46। ठीक है, हमारे पास एंगल जो है ना, अच्छा अगर यहाँ पे आप देखें तो डी में ये एंगल कितना दिया 46, लेकिन यहाँ हम 46 नहीं यूज करेंगे। ये देख लें आप इन सारे क्वेश्चन में देखें ना, एक चीज क्या है कि जो एंगल है वो इनसाइड बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कार रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस के अंदर वाली साइड यानी रेडियस और आर्क के इनसाइड एंगल बन रहा है। ये जितने भी एंगल है, ये देखिए ये 2 रेडियस है और ये आर्क है, इसके बिटवीन एंगल बन रहा है। ये देखिए ये 2 रेडियस है और ये आर्क इनके बिटवीन में एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है। वो कैसे कि ये 2 आर्क हैं और जो रेडियस है वो इधर बन रहा है, बल्कि ये इस आर्क के दरमियान यानी इन 2 रेडियस और ये वाला जो आर्क है उसमें ये जो एंगल था ना असल में रिफ्लेक्स एंगल वो बनना चाहिए।
वो हमारे पास होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए हम पार्ट अभी ना क्या कर रहे हैं यार, ये चेंज नहीं किया था, पार्ट डी में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा 360 माइनस 46 डिग्री करेंगे। अब 360 माइनस 46 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो एंगल सेंटर में सबटेंडेड एंगल चाहिए वो ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल। बाकी जहाँ पे भी आप देखें तो उसने यही एंगल जो है दिया हुआ है, दो रेडियस हैं और एक जो आर्क है उनके बिटवीन में, मतलब जो क्लोज फिगर है ना आर्क के बीच में, वो एंगल दिया हो। लेकिन इस वाले में इसने ये देखें, ये क्लोज फिगर बन रही है इन दो रेडियस के बिटवीन में, तो आर्क और रेडियस के दरमियान में। तो जबकि ये वाला एंगल आउटसाइड है, बाहर है, हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें इनसाइड वाला एंगल चाहिए था। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, माइनस कर लेना है 300 एंड 360 में से हमने माइनस करना है कितना, 46। तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो 314 डिग्री आ रहा है। अब देखें 314 डिग्री में इसमें वैल्यू पुट कर दो। थीटा आपका कितना आ गया, 314 डिग्री। 360 आपने इधर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर क्या कर देना है, पाई की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस में आप क्या पुट करोगे, 314 डिग्री। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, 314 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 2 से, 314 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर मल्टीप्लाई करो 3.1 से, और फिर मल्टीप्लाई करो, ओ सॉरी रेडियस हमारे पास कितना है यार, रेडियस हमारे पास 49.8 है। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 314, एंगल 314 आ गया, और रेडियस हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा की जगह क्या लिखोगे, 314 डिग्री, नीचे 360 इसी तरह, 2 पाई की जगह 3.14, और रेडियस की जगह क्या पुट करोगे, 9.8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास देखिए आ जाए 314 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 360। तो यार ये हमारे पास आ रहा है 53.68, इसको आप लिख दो 53.7 और डिग्री, और सात नहीं 53.7 आर कहना है, डिग्री में तो नहीं होगा ना, ये आ जाएगा 7 सिग्निफिकेंट एस एफ लिख देना है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये आ जाएगा 53.7 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसमें यूनिट जो है ना, आप जो यूनिट उसने यहाँ पे दिया हुआ है ना सेंटीमीटर में, तो आपने इसके साथ क्या लिख देना है, सेंटीमीटर लिख देना है। हो सकता है पीछे मैंने यूनिट मिस कर दिया, तो क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होती है, तो आपने 7 सेंटीमीटर मेंशन कर देनी। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 7 कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, यानी सर्कल को हमने क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल कह रहा है, इनमें आपको मैं 2 चीज़ें दे रहा हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क एंड पेरीमीटर ऑफ द माइनर मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी। अब वो ये हमें ना ए बी सी उसने हमें 3 फिगर दे दिए, मतलब 4 हैं, वो मैंने 4th जगह कम थी तो मैंने नहीं ड्रा की, वो बाद में ड्रा कर लेता हूँ। ये उसने एक सर्कल दे दिया, उसने यहाँ से लेकर क्या है कि पूरा ये वाला मेजर आर्क है, और ये वाली जो है ना ये माइनर आर्क है, मतलब ये जो छोटी है ना ये माइनर आर्क है। मेजर आर्क ये है कि यहाँ से ए से घूम के वाई और बी तक आप आते हैं, तो ये बड़ी वाली जो लाइन है ना कर्व सी, इसे मेजर आर्क इसे कहेंगे, और ये माइनर मतलब छोटी आर्क जो ए से लेकर बी तक दरमियान में एक्स आता है, ए एक्स बी माइनर आर्क, ए वाई बी मेजर आर्क। जबकि ये जो एंगल है 76 डिग्री दे दिया, कौन सा एंगल है, जो माइनर आर्क के साथ, यानी माइनर आर्क और रेडियस के दरमियान बन रहा है। और दूसरा एंगल हमें चाहिए होगा जो यहाँ से लेकर यानी यहाँ पे बनेगा ना ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड करना होगा, क्योंकि आगे जाकर हम इसको यूज भी करेंगे। रेडियस उसने हमें 9 सेंटीमीटर दे दिया। तो 2 चीजें, एक तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क और पेरीमीटर ऑफ मेजर आर्क, 2 चीजें हमने फाइंड करनी है। अब देखें इसमें अगर आपने लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क एक्स बी इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 362 पाई रेडियस। ये बता दिया था कि थीटा को 360 से क्यों डिवाइड करते हैं और 2 पाई क्या है और रेडियस, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 7 में बताई हैं। दोबारा रिपीट करने में मसला हो क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही लेक्चर में। तो अब देखें
थीटा आपने क्या करना है, जो गिवन है वो आपने पुट कर देना है। पहले मैं इसको फाइंड कर लूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो बताता हूँ। थीटा कितने 76 डिग्री है, ये देखिए 76 डिग्री पुट कर दिया। डिवाइड बाय 360 आपने ऐसे ही लिख देना है। मल्टीप्लाई बाय 2, पाई है, पाई की वैल्यू जो है 3.14 होती है, इनटू रेडियस। रेडियस आपके पास कितना है 9 सेंटीमीटर उसने दे दिया। अब आपने करना क्या है कि 76 को सिंपल मल्टीप्लाई करना है भाई आपने 2 से। 76 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड कर देना है 360। ये आ गया हमारे पास 100 एंड नहीं 11.9 सेंटीमीटर, और साथ मेंशन कर दें टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3SF मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया। तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क थी वो हमारे पास आ गई। अब दूसरी बात है पैरामीटर ऑफ मेजर आर्क OAYB। OAYB OAYB जो है वो हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करनी है OAYB। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। एक तो हमें चाहिए होगी लेंथ ऑफ मेजर आर्क AYB। उसके लिए एक तो हमें ये चाहिए होगी कि यहाँ से लेकर ये जो चीज़ है ना, इसकी लेंथ चाहिए होगी। फिर उसके साथ हमें O से A तक और O से B तक। असल में कुछ ऐसी जो शेप है ना, ऐसे ऐसे, ये A है, ये O है और ये क्या है B है। और इसको जब आप यूं घुमा के ऐसे सर्कल बनाते हैं ना यार, तो ये यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ कितनी है, फिर यहाँ से घूम के जब आप ऐसे आते हो ये लेंथ कितनी है, और फिर यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है, ये सारी हमें चाहिए। तो ये तो यार हमें पता है, ये तो 9 सेंटीमीटर इधर भी है और इधर भी क्या है 9 सेंटीमीटर है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये हमारे पास थीटा नहीं है, एंगल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि जो एंगल है दैट, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्यों होता है, क्योंकि ये एक बड़ा एंगल होता है, जो 180 से बड़ा एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB जो है आप लिख ले, रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल, बस इतना ही लिख लें, रिफ्लेक्स एंगल जो आपका बन रहा है AOB। सही है, इस तरह ये नहीं बन रहा है AOB, ये नहीं, ये वाला जो बन रहा है, इतना ही लिख लें रिफ्लेक्स एंगल। वो कितना है जी, टोटल हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री माइनस 76 डिग्री। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यार ये जो है ना, ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट के राउंड में टोटल एंगल जो है वो 360 बनता है। टोटल एंगल 360 होता है। तो अब उसने ऐसे ने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइक ऐसे था, उसके ना ऐसे दो पार्ट कर दिए। ये वाला कह रहा है कि 76 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो टोटल कितना है 360 है। टोटल एंगल यूं 360 है, 360 से 76 निकाल दो ना, तो आपके पास आ जाएगा जी 360 माइनस 76, 284। कितना आ गया जी 284 डिग्री। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर आपने हेडिंग देनी है, पेरीमीटर ऑफ मेजर SECTOR सेक्टर A और हेडिंग OAYB। OA ये वाला Y है ना, OA यूं Y और ये इधर तक दोबारा घूम के आप B तक आओगे जिस तरह। तो इसमें हमारे पास देखो क्या क्या आएगा। एक तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क AYB आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लिखना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क AYB जो है, उसके लिए आपने क्या करना है जी भाई 214 डिग्री लिखना है। जो एंगल है वो कितना है जी 284 डिग्री है। थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की जगह आपने लिख देना है जी 3.14 लिख देना है, और आर की जगह आपने लिखना है जी 9। ठीक है यार, ये जो फार्मूला यहाँ लगाया था ना वही फार्मूला है। ये देखो थीटा, थीटा यहाँ हमारे पास 284 है, यानी ये हमारे पास क्या है थीटा। तो थीटा की जगह देखो 284 हमारा आ गया, 360 इसी तरह आ गया, 2 इसी तरह आ गया, पाई की जगह 3.14 आ गया, आर जो है वो हमारे पास 9 है। फिर प्लस, ये देखें प्लस OA और OB, देख सकते हैं कि O से A और O से B दोनों का जो है ना रेडियस है, फॉर डिस्टेंस है आप ये रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो 2 दफा 9 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने क्या करना है 284 मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 9 से, और उसके बाद डिवाइड करना है 360। अच्छा, इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि ये ब्रैकेट लगा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस वाले को मैंने एक साथ सॉल्व किया, जो कि मेरे पास आ गया जी 44.9
58 है तो मैं 6 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके, +9 और +9। अब देखिए इसमें ये आ गया ना, तो 44.6 +9 ये हमारे पास आ गया जी 62.6 सेंटीमीटर आ गए। ये हमारे पास जो है 62.6 सेंटीमीटर। टू आगे आप मेंशन कर दें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है जी, थ्रू 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास आ गए। तो ये जो इसके हमारे पास पहला पार्ट ए है, उसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं, यानी कि ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 का आंसर यहाँ है, और यहाँ से हमने क्या किया, पार्ट 1 को सॉल्व किया। तो वीडियो पास करके उतार लें ताकि इसका अगला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट करें। अच्छा, तो पार्ट बी में देखें, हमारे पास ये वाला आ गया। इसमें ये देखो एंगल 76 था तो इधर 112 दे दिया, 9 था तो 16 हो गया। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन सेम है, सारा चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। हमने रेडियस लिख दिया, थीटा लिख दिया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क सबसे पहले उसका फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करें। थीटा कितने हैं, 112 लिख दिया जी, 112 डिग्री डिवाइड बाय 360 आपने ऐसे ही लिख देने। 2 पाई की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 3.14, और रेडियस आपके पास कितना है, 16 सेंटीमीटर, आपने यूँ लिख देने। अब आपने सिंपल क्या किया, मल्टीप्लाई कर दो 100 जो 12 है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, देन 3.14 से मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय देखो 16 होगा, और डिवाइड, यानी 112 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड देन डिवाइडेड बाय 360। तो 360 है आपने कर दिया तो 31.26 आ गई, 31.26 सेंटीमीटर। इसको आप लिख लो जी 31.3 सेंटीमीटर, और साथ लिख लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के, क्योंकि जो नंबर हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है तो उसका अगला नंबर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो जो पिछला नंबर होता है वो 1 इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए 2 को हमने 3 राउंड ऑफ करके लिखा। ठीक है, तो जब भी आपका कोई डिजिट अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 होता तो फिर हम इसको 2 ही रहने देते, लेकिन क्योंकि ये बड़ा नंबर है 5 होता तब भी हम 3 लिखते, या 6 है तब भी हमने 3 लिखा, अगर यहाँ पे 7 8 9 में से होता तब भी क्या लिखते, 3 ही लिखना था, तो वो लिख दिया। तो पहला पार्ट हमारा डन हो गया। दूसरी बात है कि हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी जो है हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एंगल क्या करेंगे, 3 टोटल, क्योंकि आपको बताया कि जो अराउंड द पॉइंट, यानी पॉइंट के बिल्कुल गिर्द जो है एंगल बनता है वो 360 होता है। ठीक है, तो उसने एक पार्ट तो उसको कट किया ना 360 को, तो ये वाला पार्ट उसने 112 दे दिया, तो इसलिए 300 से 112 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 360 में से जब 112 माइनस करो, 360 माइनस 112 248 आ गए, 248 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये है ना पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये चीज फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें ये चीज रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी, इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब देखिए थीटा है, तो थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, 248 डिग्री प्लस, नीचे क्या है देखें जी 360 है, तो 360 आपने ऐसे ही लिख देना, प्लस क्या लिखा हुआ है 2 2, इसी तरह पाई की जगह 3.14, और रेडियस आपका सेम रहेगा जो पीछे था, दैट इज 16 सेंटीमीटर, आपने ऐसे ही लिख देना है, प्लस अब ओ ए और ओ बी, ओ से ए और ओ से बी, अगर ओ से बी तक 16 है तो इधर भी क्या होगा, 16 ही होगा, तो अब आपने लिख देना है जी 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब हम इनको ये वाले बाद में ऐड हो जाएंगे, इन सारों को ये एज अ 1 यूनिट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है इनको, इसलिए 248 करेंगे, 248 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर मल्टीप्लाई करो 3.14 से, और फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 16 से, और डिवाइड कर दोगे 360 से, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 69.21 प्लस 32 सेंटीमीटर।
देखे ना, 16 और 16 32। अब इसमें ना 32 और ऐड प्लस कर लो 32, तो 101 पॉइंट 102 कितना आ रहा है जी हमारे पास 101.2 सेंटीमीटर। एक दफ़ा चेक करें, 101.2 सेंटीमीटर है, तो इसको आप लिख दोगे जी 101 .0 भी लिख सकते हो, या 101 ही लिख दो तब भी ठीक है, सेंटीमीटर, और साथ आपने लिख देना है 23 सिग्निफिकेंट, यानी कि 23 सिग्निफिकेंट फिगर, कि भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं ना, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं, तो 101 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास पार्ट 2 भी हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, ये जो पार्ट ए बी डन हो गया, अब आगे पार्ट सी। पार्ट सी में देखें थोड़ा सा उसने डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट क्या कर दिया कि इन दोनों क्वेश्चन में देखें तो उसने ये माइनर आर्क वाला एंगल दिया हुआ है, ये माइनर आर्क का एंगल है, जबकि ये माइनर आर्क का एंगल यहाँ से यहाँ तक बनता था उसने हमें दिया ही नहीं है, तो उसने मेजर आर्क का जो एंगल है ना वो दे दिया। तो हमें सबसे पहले मेजर और माइनर दोनों एंगल चाहिए होते थे, तो हम यहाँ पर मेजर आर्क जो थी उसका एंगल हम खुद निकालते थे इन दोनों वाले केस में, जबकि इसमें अगर उसने मेजर वाला दे दिया तो हमें मेजर से माइनर आर्क का एंगल निकालना पड़ेगा। मतलब ये है कि इन दो, ये जो ओ ए और ओ बी के साथ ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हमें चाहिए माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए, जो उसने नहीं दिया तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, आपको बताया कि इस पॉइंट के अराउंड पूरा जो होता है वो 360 का एंगल बनता है। तो अगर उसने एक पार्ट एंगल का दे दिया है तो दूसरा पार्ट नहीं दिया, तो हम 360 में से जो है, ये देखें 360 में से ये वाला जो है 215 को माइनस किया, तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल आ गया ना वो हमारे पास 145 डिग्री आ गया। तो 145 डिग्री जो हमारे पास एंगल आ गया, वो हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क के लिए ए एक्स बी यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ना उसके लिए हम यूज करेंगे। तो ये देखें एंगल हमारे पास कितना आ गया, 145 डिग्री आ गया। नीचे 360 आपने ऐसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना है, 17.6 सेंटीमीटर है। तो देखें इनको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 145 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 17.6 और डिवाइड कर दो किससे, 360 से, 4.5 आ गया। हमारे पास क्या आ गया जी, 44.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया जी 44.5 सेंटीमीटर। आपने मेंशन करना है 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने आंसर लिखा है, मतलब टोटल 3 फिगर आपने लिखने हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। नंबर पार्ट 2 में यहाँ पर एक हम काम करते थे कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते, 360 से जो माइनर आर्क वाला एंगल होता था वो हम माइनस करते थे, जैसे कि इन वाले केस में था, ये रिफ्लेक्स एंगल हम निकालते थे, ये माइनर एंगल दिया होता था, माइनर आर्क वाला, ठीक है। तो इस तरह मेजर आर्क का एंगल निकालने के लिए ये जो माइनर आर्क का एंगल है वो माइनस करते थे। लेकिन इस वाले केस में उसने हमें ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो उसने हमें दे दिया, लिहाजा हम ये वाला काम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 360 से ये वाला 215 निकाल के जो एंगल बन रहा था माइनर आर्क के साथ वो हमने निकाला। मतलब ये कि ये वाला एंगल वो पहले दे देता था, तो हमें नहीं लेकिन इस वाले में नहीं दिया, तो इसलिए हमने पहले ये एंगल निकाला। जबकि इस वाले केस में ये वाला एंगल नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला एंगल जो है वो दे देता था, ये वाला नहीं देता था, इसलिए हम 360 से बाद में माइनस करते थे इसको। लेकिन इस वाले केस में हमने क्या किया, 360 से ये वाला 215 पहले क्या कर दिया, माइनस किया, ताकि ये जो माइनर आर्क वाला एंगल है ना वो निकल आए। तो इसमें हमें उसने रिफ्लेक्स एंगल खुद दे दिया, ये जो है वो 215 एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो अब हमने क्या कर दिया, 215 रिफ्लेक्स एंगल उसने हमें दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 215 डिग्री। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी आपने निकालना है। उसके लिए ये देखिए आपने क्या करना है कि ये सारा लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी। तो जब भी आपने किसी आर्क का लेंथ निकालना हो तो ये फार्मूला रहता है, थीटा थीटा आपके पास कितना है 215, तो थीटा की जगह पुट करो 215 डिवाइडेड बाय 360, लिख दो जी 360, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो 2 पाई, पाई की जगह कितना पुट करोगे 3.14, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस हमें दिया हुआ 17.6 सेंटीमीटर दे दिया। आगे देखें, तो मतलब ये कि ये चीज जो है लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी
इससे निकलेगी, ये सारी वैल्यू से निकाल के हमें दे देगा। फिर आगे ओ ए और ओ बी है, तो ओ ए और ओ बी असल में रेडियस की बात कर रहा है जो 17.6 है। तो आपने 17.6 सेंटीमीटर प्लस 17.6 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, 2 दफ़ा लिख लेने। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें ये वाली 2 वैल्यू ऐड कर देंगे। आपने लिखना है जी 215 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई करो 3.14 से, मल्टीप्लाई कर दो 17.6 से, तो ये हमारा, और डिवाइड कर दो किससे जी, 215 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 17.6 इक्वल टू करके फिर डिवाइड कर देना है 360 से, ठीक है। तो ये 66.0 आ रहा है, 66.0 सेंटीमीटर, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, 66.0 है ना, उसमें आपने 17.6 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर 2 दफ़ा ऐड कर दो, 17.6 प्लस 17.6 1 पॉइंट आ गया जी 2 आ रहा है, 101.2 सेंटीमीटर। तो अब आपने लिखना है 101 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यार ये 2 ड्रॉप कर दो ना, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमने 101 लिख दिया। अगर इस 2 के बाद क्या होता, 5 6 7 8 9 इनमें से कोई नंबर होता ना, तो हम क्या करते, इस 1 को 2 बना देते। लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए ये जो नंबर है पॉइंट से पहले वाला वो चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट सी था वो भी कंप्लीट हो गया।